हेलो मूवी लवर्स गाइज, आज के इस एक्सप्लेनेशन में हम एक लड़की को देखेंगे जो आज काफ़ी सालों बाद अपने स्टेप ब्रदर से मिलने के लिए जाती है और फिर कुछ समय के लिए वो उसके साथ ही रहती है। अब इस दौरान इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है ये हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। गाइज, मूवी का नाम है ड्रिफ्टर्स और ये रिलीज हुई थी 2011 में। मूवी के स्टार्ट में हम मैटी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वहां पर उसके डैड उसे अपने साथ रहने आने के लिए कहते हैं। एक्चुअली में मैटी अपनी मॉम के साथ रहता था क्योंकि कुछ सालों पहले उसके डैड ने उसकी मॉम को छोड़कर एक दूसरी औरत के साथ लिव इन में रहना स्टार्ट कर दिया था। पर क्योंकि अब कुछ महीनों पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी तो उसके डैड उसे अपने साथ आकर रहने के लिए कहते हैं। पर मैटी मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं अपनी मॉम के घर में ही रहूंगा और मैं अपने फ्रेंड ब्रूनो के यहाँ ही जॉब करूंगा, और वो ये बोलकर अपने काम पर चला जाता है। शाम को जब वो घर आता है तो वो देखता है कि घर पर एक लेडी है। उसके पूछने पर वो बताती है कि वो उसकी स्टेप मॉम की असिस्टेंट है और वो यहाँ सामान शिफ्ट करने के लिए आई है क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर बेलिंडा उसके घर यहाँ रहने के लिए आ रही थी। मैटी को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अपने डैड को कॉल लगाता है। उसके डैड उसे बोलते हैं कि बेलिंडा सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए तुम्हारे घर रहने के लिए आ रही है। तो मैटी बोलता है कि मैं आज तक उससे एक बार भी नहीं मिला और मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। पर उसके डैड बोलते हैं कि अपनी सिस्टर का ख्याल रखना, और वो ये बोलकर फोन काट देते हैं। अब मैटी अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए जाता है और यहाँ उसका फ्रेंड ब्रूनो से बताता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है और वो उसके साथ उनकी बेटी को भी ले गई है। फिर जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। वो जैसे ही बेडरूम की तरफ जाता है तो वहाँ बेलिंडा सो रही होती है, लेकिन वो सोते हुए काफी सुंदर लग रही थी। अब उसे सोता देखकर उसके अंदर का इमरान हाशमी जागने लगता है, इसलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली मॉर्निंग वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि तभी उसे बेलिंडा के आने की आवाज आती है, तो वो घर से भाग जाता है। जैसे ही बेलिंडा उठकर आती है तो वो मैटी को कॉल लगाती है। तो मैटी उसे बोलता है कि मुझे आज ऑफिस में जल्दी काम था, इसलिए मैं ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया। फिर वो रात को अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाता है और वहाँ उसकी नजर एक फुलझड़ी पर पड़ती है। मैटी अपने दोस्त डेमियानो से पूछता है तो वो उसे बताता है कि ये फुलझड़ी नहीं, इस क्लब का सबसे भारी पटाखा है और इसका नाम बैलिस्टा है। अब मैटी आगे जाता है और उससे आंखें लड़ाने लगता है। फिर जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो मैटी डेमियानो को बोलता है कि ये देखो बैलिस्टा का नंबर। फिर जब वो घर पहुंचता है तो वो घर के अंदर नहीं जाता क्योंकि वो बेलिंडा से मिलना नहीं चाहता था, तो वो रात में एक रेस्टोरेंट में ही जाकर स्टे करता है। अगले दिन वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और यहाँ उसके डैड उसे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम पसंद नहीं थी, मुझे शुरू से तुम्हारी स्टेप मॉम से प्यार था, और वो मैटी को अपने साथ रहने आने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। फिर मैटी ब्रूनो से मिलने के लिए जाता है पर वो देखता है कि ब्रूनो बेचारा वैसे ही गम में है अपनी बेटी और अपनी वाइफ के जाने के। अब रात हो जाती है पर मैटी अब भी घर नहीं जाता। तभी उसे बेलिंडा का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि मैं एक अर्जेंट प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। तो मैटी घर जाता है और बेलिंडा उसे बताती है कि वॉशिंग मशीन खराब होने की वजह से पूरा घर पानी पानी हो गया। अब ये दोनों साथ में सफाई करते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। बेलिंडा मैटी को बोलती है कि कल हम दोनों को मॉम डैड के साथ डिनर पर जाना है, तो मैटी उसे मना कर देता है। फिर ये दोनों देर रात तक साथ में टीवी देखते हैं और बेलिंडा मैटी को अपने बारे में काफी बातें बताती है। फिर मैटी को रात में नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर बेलिंडा के रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो बिना कपड़ों के सो रही थी। अगले दिन बेलिंडा की फ्रेंड सोफिया उससे मिलने के लिए आती है। तभी मैटी को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर स्टेयर्स पर उसे डेमियानो मिलता है और वो उसे बोलता है कि मैं बेलिंडा से मिलने के लिए आया हूँ। तो मैटी उसे मना कर देता है और बोल देता है बाद में आना, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और वो भागकर घर में चला जाता है। तो अब मैटी भी ऑफिस जाने के बजाय घर वापस आ जाता है। अब यहाँ डेमियानो और बेलिंडा को साथ बात करता देख मैटी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बेलिंडा को बोलता है कि चलो उठो, रेडी हो, हमें मॉम डैड के साथ डिनर पर जाना है। और यहाँ बेलिंडा उसे मना कर देती है तो उसे अकेले ही जाना पड़ता है। डिनर पर पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ सिर्फ वो और उसकी स्टेप मॉम है। वो बताती है कि उसके डैड को एक ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना था, इसलिए वो नहीं आ पाए। फिर उसकी स्टेप मॉम उसे बातों ही बातों में बोलती है कि तुम्हें अब मुझे भी मॉम मान लेना चाहिए और हमारे घर पर रहने के लिए आ जाना चाहिए। पर मैटी बोलता है कि वो अब भी उसके डैड से नाराज है क्योंकि वो उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे। फिर वो घर जाता है और वो बेलिंडा की घर के काम में मदद करता है। इसके बाद वो दोनों साथ में टीवी देखते हैं और बातें करते हैं और बेलिंडा वहीं पर सो जाती है। उसके सोने के बाद मैटी घर से बाहर जाता है और वो सुबह तक बैठा बैठा सोचता रहता है। फिर वो ऑफिस जाता है पर उसका मन नहीं लगता, तो वो बेलिस्टा को कॉल करता है। तो बेलिस्टा उसे अपने घर बुला लेती है और अब यहाँ ये दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन बेलिस्टा उसे जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसकी डिमांड पूरी हो चुकी थी। पर यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली में मैटी हर वक्त सिर्फ और सिर्फ बेलिंडा के बारे में ही सोच रहा था। जब रात में वो घर आता है तो वो देखता है कि बेलिंडा उसका वेट कर रही थी। अब यहाँ भी ये लोग बातों से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और फिर बेलिंडा मैटी को किस करती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है और सारी रात ये एक साथ बिताते हैं। अगले दिन बेलिंडा सुबह जल्दी चली जाती है और वो मैटी के लिए एक नोट छोड़ती है जिसमें लिखा था कि वो मॉम डैड की शादी
में जा रही है। जब मैटी उठता है तो वो उस नोट को पढ़ता है और वो जल्दी से तैयार होकर शादी में पहुंच जाता है और यहाँ वो बेलिंडा से कल रात के लिए माफी मांगता है। तो बेलिंडा उसे बोलती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे क्या ही पता था कि छोड़ने के बाद दिमाग में साला यही चलता रहता है कि नहीं करना चाहिए था। इसके बाद उनके मॉम डैड की शादी हो जाती है और मैटी उनके साथ रहने के लिए उनके घर चला जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।